नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई। कांग्रेस इस बहम में थी कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उसका गोपनीय तौर पर समर्थन कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के 2 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के मैनेजर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि 2-4 को और तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाए और कांग्रेस की बुरी तरह से कमर तोड़ दी जाए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधक अपने इस प्रयास में कहां तक सफल होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेसी पार्षदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, उसे लेकर कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा भी तिलमिलाए हुए हैं। आइए सुनते हैं सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा। आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये समय आया क्यों, ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों, जिस तरीके से सतना की आम जनता के साथ छलावा हो रहा है, जिस तरीके से सतना के व्यापारियों के साथ, सतना के विद्यार्थियों के साथ या रहवासी हर तरह से परेशान है। आप देखिए, नारायण तालाब फूट जाता है, सैकड़ों घरों में पानी भर जाता है, अभी तक उसका कोई सर्वे नहीं, उनसे कोई सुख दुख की बात नहीं। तमाम पूरे सीवर लाइन की आड़ पे पूरा शहर तोड़ दिया गया। जो किसी तरह 2-2 पैसे का काम इस शहर में हुआ था पिछले कार्यकालों में, वो पूरी सड़कें खोद दी गई। आज क्या स्थिति है? जिस तरीके से नगर निगम की जो कार्रवाई होती है, जो MIC होती है, जो बैठक होती है, उस बैठक में पार्षदों की बात नहीं सुनी जाती। पहला एजेंडा, इस कार्यकाल का पहला एजेंडा जो मुक्ति धाम के नामकरण को लेकर था, जो कि गिर गया था, सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव रखा था और उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद भी उसे मिनट बुक में लिख दिया जाता है कि सर्वसम्मति से पास किया। ये क्या है? अगर पार्षद कोई आवेदन लेके आता है, कहता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में इस चीज की आवश्यकता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। कभी बोले कि सीवर लाइन पड़ने के बाद रोड बनेगी, कभी बोलते हैं कभी बजट नहीं है, जब आएगा तब करेंगे। वहां रहने वाले लोग आज भी बिना सड़क, बिना बिजली, बिना पानी को जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और अविश्वास प्रस्ताव लाया है। हाँ ठीक है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, तो वो पार्षद जा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, 24 घंटा अपनी कस्टडी में रख के उन्हें अपने पक्ष में किया जा रहा है। अरे ज्वाइनिंग कराना है तो सतना में कराओ, सदस्यता अभियान चला रहा है, भोपाल लेके जाके सदस्यता क्यों कराते हो? 24 घंटे बाद क्यों? कल हम रिपोर्ट लिखाने नहीं गए थे, माया देवी कोल के बेटे वो रिपोर्ट लिखाने थाने गए थे, हम लोग उनके साथ गए थे, उनकी मदद के लिए गए थे। हमारी पार्टी की वो पार्षद है, वरिष्ठ है, कई बार वो नगर निगम की पार्षद रही। इतने वरिष्ठ पार्षद के साथ ऐसा बर्ताव उन्होंने लिख के दिया है। जाके कलेक्टर के ऑफिस में जाके सारे 18 पार्षद खड़े होकर बोले हैं कि हमें अविश्वास के लिए, हमें अविश्वास कराना है, उसके लिए आदेश करिए। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत आदेश नहीं दिया, बोले हम समझ लें उसके बाद करते। ये जो उन्होंने 13 और 14 की डेट दी थी, 13 और 14 की डेट दी थी, वो एक सोची समझी साजिश, ताकि सत्ता पक्ष को समय मिले उनको अपनी तरफ मोड़ने में या उनको अपनी तरफ अपने पक्ष में करने की। और आज वो हो रहा है, दिख रहा है सामने। क्या वो पत्र मान्य होगा? मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से पत्र पूछना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव, जो आवेदन पार्षद दल दे के आया है, क्या वो मान्य होगा कि नहीं होगा? और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? ये आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार। इतना ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष मकसूद अहमद से भी इस संबंध में एक विस्तृत बातचीत की। आखिरकार जब आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो फिर
अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी जग हंसाई कराने का क्या फायदा। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष मकसूद अहमद अभी भी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि यदि अविश्वास प्रस्ताव फ्लोर पर आया तो लोग नगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध वोट करेंगे, क्योंकि शहर की अराजकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी, बसपा एवं निर्दलीय पार्षद भी परेशान है। शायद मकसूद अहमद एक हकीकत को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। शहर का पार्षद कितना भी परेशान हो, लेकिन उसकी परेशानी का अंत, उसकी परेशानी का समाधान रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर युक्त कागजों से हो जाता है। फिर भी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद ने नगर निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए, आइए हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष अभी भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कितने आशान्वित हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 2 दिन में ही कांग्रेस के 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ सतना शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मकसूद अहमद जी हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा और उनके पार्षद क्यों चले गए। सीधे भाईजान नमस्कार। सलाम। हाँ नमस्कार। आप ये बताइए कि आखिर कांग्रेस के पास संख्या नहीं थी अविश्वास प्रस्ताव लाने की, आखिर क्या वजह पड़ी कि आप लोग को ज्ञापन देना पड़ा। प्रजातंत्र में अपनी बातों का रखने का सबको अधिकार हो रहा है। आम जनता सतना के नगर निगम को तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही थी और जब परिषद का गठन हुआ था तो उनको ये लगा था कि ये परिषद आएगी तो उसकी वजह से विकास होगा। लेकिन जितनी दुर्दशा इस कार्यकाल में हो रही है और हुई है वो बड़ी ही शोचनीय है। और चूँकि नगर निगम की ही जिम्मेदारी होती है और उसके चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो उसके जिम्मेदार होते हैं अपने अपने वार्डों के। तो जो हमारे कांग्रेस के पार्षद थे उनको जो पीड़ा हो रही थी उसको वो अपने सदन में, परिषद में रखना चाहते थे। जब जब सदन की बैठक हुई, एक तो बुलाते नहीं थे, जब आवेदन पत्र वगैरह दिया जाए तब जा कर के बुलाया जाता था। उसमें जो एजेंडे रखे जाते थे अधिकतर ऐसे एजेंडे थे जो कि जन सरोकार से उसका कोई संबंध नहीं रहता था। लेकिन जब अलग से प्रस्ताव दें तो उस प्रस्ताव को शामिल करने की भी वो लोग हिम्मत नहीं करते थे। जो चर्चा हमारे पार्षद वहाँ रखते थे, अपनी बात रखने का प्रयास करते थे, मिनट बुक वगैरह में उसकी बातों को नहीं रखा जाता था। तो चूँकि सदन होता है और उसके बाद सड़क होता है, तो सदन में जब कोई कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। तो अध्यक्ष के उस क्रियाकलाप से और जो प्रक्रिया अपना रहे थे, जो मनमानापन करते थे, उससे अत्यधिक दुखी थे और इस कारण से उनको मजबूर होकर के और अपना ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए किसी ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि हम दल की तरफ कितने बहुमत की तरफ हम देखते। इस पीड़ा से चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, चाहे निर्दलीय पार्षद हों या बहुजन के पार्षद हों, सब इस पीड़ा से दुखदायी थे और उनकी सबकी ये पीड़ा थी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद, महिला पार्षद ने किस प्रकार से बातें कहीं जो कि सोशल मीडिया में तमाम वायरल हुई है। तो ये उनकी पीड़ा थी और उस पीड़ा को देखते हुए हमारे कांग्रेस के पार्षद, जिनका एक नैतिक दायित्व था कि वो सदन है, सदन के माध्यम से काम उनको करना चाहिए, उन्होंने जो है तो उस अपनी जिम्मेदारी को निभाया और निभाने के बाद उन्होंने ये प्रस्ताव संयुक्त रूप से निर्णय लेने के बाद रखा। उस पर सभी पार्षद सहमत हुए। सहमत होने के बाद उन्होंने अपना अविश्वास प्रस्ताव बनाया, अपने अपने हस्ताक्षर किए। कलेक्टर चूँकि उसके जिम्मेदार होते हैं, प्राधिकारी होते हैं अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो उनको जाकर के स्वयं समक्ष में उपस्थित होकर के उन्होंने उसे प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के बाद जब वो सदन में लेकर के पहुँचेंगे तब ये बात आएगी कि कितना प्रस्ताव में कितने पक्ष में गया है और कितना पक्ष में नहीं गया है। इसलिए कि जिस पीड़ा से वहाँ पर पार्षद हैं वो अपनी पीड़ा के हिसाब से बात करें। पीड़ा ये है कि जो आम जन की समस्या, यहाँ सड़क का बुरा हाल है, नाली का बुरा हाल है, इसी प्रकार से पानी पीने के जो है वो लोगों तक गंदा पानी पहुँचता है, सफाई नहीं हो रही है, बिजली की जो लाइट वगैरह की व्यवस्था शहर के अंदर सड़कों में गलियों में है वो बहुत अव्यवस्थित है। इसी प्रकार से जो स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों का जो घोटाला हुआ है
उसके संबंध में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। उतैली में अभी बांध को फोड़ दिया गया, ये नहीं देखा गया इसका क्या परिणाम होगा, आम जन किस प्रकार से जो है तो दहशत में वहाँ पर आए हैं, कितना नुकसान हुआ है उनका, वो उस पीड़ा से तो इन सब बातों को वो सदन में रखना चाहिए था, रखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं रख पाते थे। जब आकस्मिक ऐसी घटना हुई थी तो नगर निगम के प्रावधान ही है कि आकस्मिक बैठक बुलाना चाहिए, लेकिन आकस्मिक बैठक एक अध्यक्ष को या महापौर को बुलाना चाहिए। उन्होंने जब नहीं बुलाया तो हमारे पार्षदों को इस बात के लिए आभास हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारियों को वो करें, और उस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वाह करते हुए कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 2 दिन हुए आपने अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा और 2 पार्षद आपके बीजेपी में शामिल हो गए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और चारा नहीं है, धन और बल इसका ही प्रयोग करना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया। इसमें भी एक जो हमारी अनुसूचित जाति की महिला पार्षद थी जो वृद्ध रही है, उसका जो है तो 2 दिन से पता नहीं था, उसको उठवा लिया गया एक तरह से कहा जाए। जब घर वालों को जो चिंता हुई कि कहाँ चली गई तो उन्होंने जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट किया, और उस पर कार्रवाई जब होने की स्थिति आई तो इन्होंने घबरा करके ले जाके कि अपने आकाओं के संरक्षण में पहुँचे कि किसी तरह से इनको जो है तो दुपट्टा उड़ा दिया जाए और हमारे उस खेमे में शामिल हो गए, ये मैसेज दे दिया जाए। तो ये अपने बचाव करने के लिए कि जो उन्होंने कृत्य किया था जो कि असंवैधानिक था, उससे बचाव के लिए उन्होंने किया है। अब वो जब वापस आएंगे तो उनकी पीड़ा को हम लोग समझेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल, बीजेपी के पार्षद कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? सत्ता का दबाव है। क्या लगता है आपको? प्रबंधन पैसा देना कैसे, क्या अगर क्या लग रहा है आपकी जो पार्षद कलेक्टर जिस दिन सदन में ला करके उस अविश्वास प्रस्ताव को रखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कितनी पीड़ा है और दूसरे पार्षदों की कितनी पीड़ा है। तो आप कांग्रेस के संपर्क में कुछ बीजेपी के पार्षद हैं या उसके खिलाफ वोट करेंगे? हम किसी के दबाव में या किसी को परेशान करने के लिए या किसी अप्रजातांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते हैं। हमने हमेशा प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे ही विश्वास किया हमारी पार्टी ने, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत कर रहे हैं। हम न तो किसी पार्षद पे दबाव बना रहे हैं और न हम उनको किसी प्रकार की कोई लालच दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये कारगुजारी नहीं, कांग्रेस का कभी ऐसा आचरण रहा है। इन परिस्थितियों में जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आपने देखा है पिछले दिनों कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार को जिस प्रकार से इन्होंने गिराया है, वो पैसे के ही दम पे गिराया था, दबाव बना के लालच दे करके गिराया था। अभी भी जो उनकी कारगुजारी हुई है, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो एक हिम्मत दी है हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और जो पब्लिक के बीच में एक विश्वास पैदा किया है, वो एक आस इस प्रकार की है कि जो महंगाई, बेरोज़गारी और अन्य जो मुद्दे हैं देश को, संविधान को रक्षा करने वाले, जिससे लोग आज घबराए हुए हैं, उसको बचाने की अगर हिम्मत कोई है तो वो कांग्रेस के अंदर है। और हमको उम्मीद है कि जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है, उसके दबाव में जो कार्य अभी हो रहा है और प्रशासन उनके दबाव में जो काम कर रहा है, वो आने वाले दिनों में बिल्कुल हिम्मत के साथ जो है काम करेगा और प्रजातंत्र की भी रक्षा करेगा। अभी आपने कहा सदन में जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन पता चलेगा कौन किसके साथ है, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के ही? इसलिए कि जो भी जनप्रतिनिधि है उसको अपने अपने वार्ड की पीड़ा मालूम है और उसको अपने वार्ड में जवाब देना है, और उस जवाब को देने के लिए उसने क्या किया जब उसका काम नहीं होता था, या अराजकता फैली हुई थी, ये भ्रष्टाचार फैला हुआ था। जब प्रश्न करते हैं लोग तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं सत्ता पक्ष के, तो वो पीड़ा अपनी वहाँ पर बताएंगे। वहाँ पर तो कहते हैं बड़ा विकास कर दिया, शहर को स्मार्ट बना दिया। हर आदमी देख रहा है इस शहर को कैसा पहले था और आज किस प्रकार का बना दिया है कि लोग अपने घरों में जाने पर सोचने लगते हैं और घर पहुंच जाते हैं तो निकलने के लिए सोचने पड़ते हैं। आज ये हाल है कि अगर ये हमारे दक्षिण दिशा से, मैहर तरफ से या इस तरफ की बस्ती के अगर कोई आदमी अस्पताल में बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं पहुंच सकता है, रास्ते में ही दम तोड़ देगा। किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो यहाँ का जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाने के पहले आदमी को सोचना पड़ता है कि हम निकलेंगे कहाँ से। तो न तो बीमार अस्पताल पहुँच पा रहे हैं और न किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी जो है शव यात्रा यहाँ पर निकल पा रही है। ये स्थिति इस देश की, इस शहर की बना दी है। अब कांग्रेस कैसे निपटेगी? सब हम तोड़ फेड़ पे कभी विश्वास नहीं किया है। हमने अपने जीत नीति और कांग्रेस के सिद्धांतों पे ही राजनीति किया है, और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपनी जिम्मेदारी का
निभाते चले आए हैं और हमें उम्मीद है कि जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता के लिए जो खड़ा होगा जनता उसके साथ होगी। आने वाले दिनों में इस परिषद को जिसको बचाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं उसको जो है सबक मिल जाएगा। ये थे हमारे साथ शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद जी कांग्रेस के। इनका साफ कहना है कि जिस दिन सदन में वोट डलेगा उस दिन अपनी ताकत दिखाएंगे और पता चलेगा कि सदन में क्या होने वाला है। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।